कि पहले के अरे में जो बोलो बाबा दूसरे के अरे में धान रे दूसरे के अरे में बैठे के बाबू बेटे का दिनों है दान रे पहले के अरे आना जो बोलो बाबा दूसरे के अरे आने धानो रे दूसरे के अरे आने बैठे के बाबू बेटे का दिनों है दानो रे पहले भावर बेटे अगेने में दारू दूसरे में जल लहराए तीसरे भावर बेटे बटिया के दौरा चौथे शरद मारो राय और बेटे चारों गया बाबुलया गन चले जाए रे छठे भावर जौन पोथे आते जन सतये सगन घर जाए इस प्रकार से कहते हैं कि पहला विवाह भीष्म कन्या रुक्मिणी जी के साथ में हुआ और दूसरा एवं तीसरा विवाह जामवंती सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्र बिंदा के साथ हुआ और छठा विवाह सत्या के साथ। सातवां विवाह भद्रा के साथ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार से कहते हैं तत्र राजन्य कन्या न खटस्सह सराधिकारितम और भौमा हिता नो विक्रय राजभो दासे हरि। भौमासुर ने 16,100 राजकन्या को बंदी बनाए था। भगवान सभी राजकन्याओं को छुड़ाकर पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। इस प्रकार से आज रुक्मिणी का विवाह हुआ और भगवान 16,108 कन्याओं के साथ कहते हैं कि समर्थ समर्थ कहे भगवान तो समर्थमान है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सर के नाई रवि पावक सुर कहते हैं कि जो प्रेमों गले में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने
प्रेम गली में आया नहीं, प्रेम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े अनुभेद करे, मन में नहीं राम समाया है, तो कितना दिखावा भाव करे, भगवान को पाना क्या जाने, दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिन अंधे को प्रभु देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने, देखो प्रभु नहीं, वह रूप दिखाना क्या जाने, अंधे को प्रभु दिखाई नहीं, वह रूप दिखाना क्या जाने। और देखिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और श्री विष्णु राम भैया, सम्मानीय श्री विष्णु राम भैया जी के अर्धांगिनी जी के द्वारा भगवान के चरणों में 101 रुपया, आप लोग ताली लगा दीजिए, 101 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। और भगवान कोष खजाना हमेशा हरा भरा रखे और भगवान के आशीर्वाद से कोई कमी भी नहीं है। और इनके लिए आशीर्वाद है कि भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, हमरे भोले बाबा, कह दो भैया बेड़ा पार हमरे भोले बाबा, कह दो भैया बेड़ा पार हमरे भोले बाबा, कह दो भैया बेड़ा पार हमरे भोले बाबा। इस प्रकार से आगे की कथा आती है सुदामा जी का। और सुदामा जी का कथा तो आप सभी ने कई बार सुना होगा, टीवी के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से और कथा भागवत के माध्यम से। और सुदामा जी कहते हैं कि लेख ही है। हाँ, सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण थे, बहुत गरीब। और ये केवल 5 लोगों के यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे। कुछ मिल गया तो ठीक और नहीं मिला तो ठीक। केवल 5 जगह भिक्षा मांगने जाते थे। कहते हैं कि नहीं दरिद्र सब
दुखो जग माये, संत मिलन सम सुख जग माये, संत मिलन सुख जग माये, संत मिलन सुख जग किसी को दरिद्रता ना दे, किसी को दरिद्रता ना दे। और कहते हैं कि न है दरिद्र सम, दरिद्रता दुखों का खान होती है। और संत जिस दिन मिल जाए समझ लो कि आज आनंद आ गया। संत मिले, क्या करते हैं वो क्या नहीं करते हैं जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ करके प्रणाम नमस्कार सीताराम जरूर बोलना चाहिए। और अगर दरवाजे पर आ जाए तो संत को विमुख नहीं लौटाना चाहिए, संत को विमुख नहीं लौटाना चाहिए। जो हो सके उनका सेवा करना चाहिए। कहते हैं कि सुख 5 प्रकार का होता है। क्या कि पहला सुख जब निर्मल काया, कोई रोग ना हो, कोई रोग ना हो, कोई दोष ना हो, शरीर हृष्ट पुष्ट हो, वो पहला सुख है। और दूसरा सुख बताया गया जब घर में माया। अरे घर में जब पैसा होगा तभी आप कथा सुन सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, तीर्थ व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार से। और तीसरा सुख जब घर में सूत, तीसरा सुख ये भी बताया गया है कि घर में सब लोग एक सूत से चलते हैं। बच्चे पूछे क्या पिताजी करना है, और सब लोग एक सूत से रहें। और कहते हैं कि 5वां सुख जब घर में सूत, कि जहां सुमते तहां संपत नाला, जहां सुमत है वहां कंचन की वर्षा होती है। जहां सुमते तहां संपत नाला, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमत जहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमत जहाँ विपत्ति निधाना। एक किसान जो है संतों का बहुत सेवा करता था, बहुत सेवा। और जिस दिन संत नहीं मिलते थे उस दिन वो भोजन भी नहीं करता था। संत के लिए इतना भाव था। और संत जब 3 दिन उसको नहीं आए तो किसी ने बताया कि भैया अब चीनी के और बाबा मेरे लागे, चीनी का बनते हैं, हाथी घोड़े और बाबा लड़के बच्चे सबको चीनी का बनाते हैं दीपावली में। अरे उन्हीं को ले आओ और पाँव धोए पी लो। हमारे गांव में भी एक आदमी ऐसा था जो कि वास्तव में ब्राह्मण का चरण ना मालूम कितने बार हमारा भी चरण धोकर पिए। और कोई भी संत गांव में आए या गांव के बाहर वो देख लेते थे जाते तो दौड़ करके चरण धो करके वो पी लेते थे। गांव की ही बात मैं करता हूं, ऐसा भाव था और होना चाहिए। जैसे कि लिखा है कि शान को लो
शान बोलो कह पर सब देवा जो तज कपट करे देवा जो तन कपट करे देवा जो तन कपट करे देवा जो तज कपट करे तिज सेवा देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से जब वो चीनी के बाबा लाए और दो बाबा बरामदा में रख दिया, एक बाबा को अंदर रख दिया। संयोग बस कुछ काम से गए थे, इस प्रकार से अब बाबा भी मिल गए और बाबा को लाए बरामदा में बैठा दिया। अब वह चीनी वाले जो उन बाबा थे उनका अंदर बैठाई दी और ये कुछ काम से गए थे। और जब लड़का आवा पढ़ लिख कर अंदर भोजन करने के लिए गया, इधर बरामदे में 3 साधु सच्चे बैठे हुए, कुछ गए वो लाने के लिए, संतों का सेवा करने के लिए। अब लड़का पूछा था, अम्मा यही क्यों हो? जो चीनी बाबा रहे तो कहें भैया ये बाबा हुए तीनों जने, कहें इनका का केंगे, कहें एक बाबा तोहरे पिताजी कहीं है, एक बाबा क्या है, चीनी बाबा होवे करें। और 3 बाबा सही बैठे थे, कहें एक बाबा हम खावे और एक बाबा तू खा ले। तीनों बाबा बेचारे भाग गए, उनका क्या पता कि चीनी के बाबा का है। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में चरणामृत में क्या आनंद है। अभी देखिए आगे चल करके भगवान श्याम सुंदर ने भी चरणामृत का पान किया और 16,108 रानी को चरणामृत पिलाया कि सीताराम 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 ढोल बाजे थे, पैड बाजे थे। चलिए ये घंटा काम है, कोनो मेर कह ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुदामा जी जब छोटे थे, संदेपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, 43 साल से कथा करी थे, 44 सब बीता है हमारे मूल पर, ये न जाना। बिना फोलो कहन है, बिना हारमोनियम कहन है और सब कुछ अंगया है, कुछ न बाजे तब वो कथा कह जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय हो। संदेपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, दीन सुदामा भेद भी था मोहनों के साथ। और क्या भाव है देखिए, कृष्ण जी के पास सुदामा जी भी थे और एक दिन गुरुपत्नी ने कहा कि आज भैया कुछ लकड़ी आज नहीं है, जाओ लकड़ियां तोड़ कर लाओ, भोजन कैसे पकेगा। भोजन बनाने के लिए कृष्ण सुदामा जाते हैं लकड़ियां लाने के लिए, और जब चले तो सुदामा जी को थोड़ा चना दिया।
कहा न दुखे कपड़ा दुखे, दुखे रहे परिवार, भिक्षा मांगे 5 घर और करे उपवास। और उस चने को जब चबाने लगे तो कुट कुट की आवाज हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। और कहने लगे कि क्या हुआ, क्या हुआ? कृष्ण जी कहने लगे, कहा मेरा दांत कट कट हो रहा है। कहा तमो पाहि महाभाग, साधो नाम चपरायणमो, दस्यत दर्दनं घोर सीदती कुटुम्बने। और वही श्राप दे दिया भगवान श्याम सुंदर कि जाओ, जब इतना छल करते हो, इतना छल करते हो, और तुम्हें अंदर से उन्होंने कह दिया कि जाओ, इतना गरीब हो जाओगे कि तुम्हें भी पता लगेगा। और सुशीला और इधर जब भगवान श्याम सुंदर और बार बार कहा कि जाओ, चले जाओ द्वारिकाधीश के पास, एक बार मिलो तो। लेकिन सुदामा जी कह रहे हैं कि मुझे गरीबी ही ठीक है, जो भगवान ने दे रखा है वही अच्छा है। और ये नहीं जाते हैं, जबरन कहते हैं कि अगर मेरे पास कुछ होता तो आपको मैं न भेजती। कि को दो सवा जोर तो भर पेट, तो चाहत नहीं दध दूध मिठोरी, शीत व्यतीत भयो शिष्यात, हे हो हटती ते तुम्हें नालोगी। और सुदामा उन्होंने कहा कि भाई जब हम उनके पास जाएंगे तो कोई सौगात लेकर जाना चाहिए, क्योंकि गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ और राजा के यहाँ कुछ लेकर जाना चाहिए। और ये जाते हैं तो अब वो जाती है मांगने के लिए। राम जय हो, जय श्री राम, जय श्री राधे। अरे थोड़ा चावल है सखिया, क्या भाव है? आज सुशीला जी मांगने के लिए जाती हैं और क्या कहती हैं? और सुशीला जी जाती हैं